नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद चर्चा कर रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्किंग जस्टिस श्री शेखर कुमार यादव जी के 8 दिसंबर के एक संबोधन की। एक तो अत्यंत ही आश्चर्य का विषय है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे पुराने हाई कोर्ट परिसर में विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल को अनुमति कैसे दी गई? क्या अन्य जो इसी तरह के धार्मिक और राजनीतिक एजेंडा वाले संगठन हैं अन्य धर्मों के, उनको भी अनुमति दी जा सकती है परिसर में? अगर दी जा सकती है तो यह भारत के जो सेकुलर कैरेक्टर है उसके यह विरुद्ध है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को निश्चित तौर पर इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में देश के किसी भी हाई कोर्ट परिसर या सुप्रीम कोर्ट परिसर का उपयोग किसी धार्मिक संगठन के लिए नहीं किया जाए जिनका राजनीतिक एजेंडा छुपा होता है। श्री शेखर कुमार यादव जी ने तो सीमा ही पार कर दी। उन्होंने कठमुल्ला शब्द का उपयोग किया एक धर्म विशेष के लोगों के लिए। उन्हें यह नज़र नहीं आया कि क्या कठमुल्लापन सिर्फ इस्लाम धर्म में, क्या उन्हें हिंदू धर्म जिससे को वो बिलोंग करते हैं उसमें मनुस्मृति क्या है? अगर वही वर्ण व्यवस्था होती तो आज भारतीय संविधान में दिए गए अधिकार के तहत ही श्री यादव हाई कोर्ट की इस मर्यादित कुर्सी पर विराजमान हैं। अन्यथा वो जो मनुस्मृति वाली व्यवस्था में आप भी उसी शूद्र श्रेणी में आते हैं जिनका काम आप खुद जानते हैं कि क्या था मनुस्मृति के अनुसार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जैसे व्यक्ति ने ओपन तौर पर मनुस्मृति को 1927 में जलाने का साहस किया था। और एक आप जस्टिस हैं जिन्होंने इस देश पर एक बदनुमा दाग लगा दिया है इस तरह की बात कह के। आपने महात्मा गांधी जी के उसूलों के विरुद्ध काम किया। संविधान में जो सेकुलर कैरेक्टर है उसके विरुद्ध काम किया। आप जिस प्रिजुडिस्ड भावना से ग्रस्त हैं, आपके सामने में जो केसेस जाते होंगे उसमें तो अब आपके जजमेंट भी लोगों की नज़र में संदिग्ध लगते होंगे। और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करूंगा, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध करूंगा कि इनके सामने जो भी केसेस हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट केस इनके बेंच में नहीं जाना चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को, चूंकि 17 तारीख को निर्धारित भी है उनकी तिथि, निश्चित तौर पर उनका तुरंत ट्रांसफर किया जाना चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से किसी अन्य हाई कोर्ट में। जून 2025 में उन्हें रिटायर होना है। उन्होंने निश्चित तौर पर छुपे हुए एजेंडे के तहत राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए ऐसी चाल चली, ऐसा संबोधन किया जो देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए अपमानजनक है। और इस देश का धर्मनिरपेक्ष चरित्र रहा है, इस पर चोट भी लगी तो एक जज की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति से, और वो भी उस व्यक्ति से जो बहुजन समाज से आता है। क्या कमाल है! कितना जहर आपके मन में भरा हुआ है। आपने कहा कि सब कुछ बहुसंख्यक आबादी के अनुसार चलेगा। इसका मतलब आप इनडायरेक्ट में सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जहां माइनॉरिटीज़ के साथ आए दिन अन्याय की खबरें आती हैं। तब तो वहाँ भी बहुमत में दूसरे धर्म के लोग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको जस्टिफाई करते हैं। मैं पुनः ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करता हूँ कि एक दिशा निर्देश स्पष्ट होना चाहिए कि किसी भी हाई कोर्ट का परिसर का उपयोग इस तरह के कार्यक्रमों के लिए न किया जाए। और कोई भी जो वर्किंग जस्टिस हैं वो किसी भी राजनीतिक एजेंडे वाले भाषण, धार्मिक एजेंडे वाले, जातिगत एजेंडे वाले
जो कार्यक्रम है उसमें वो भाग न लें। ये हमारे देश के जुडिशरी के लिए बहुत ही दुखद समय है ये, जिसे दूर करना है, क्योंकि हमारे जुडिशरी की पहचान स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के रूप में न केवल अपने देश में है वरन पूरी दुनिया में। जो उन पर महाभियोग आया है, यह देखना है कि सत्तारूढ़ दल इस पर कैसे रिएक्ट करता है, या विपक्षी दल जो हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, और सत्तारूढ़ गठबंधन में जो सोशल जस्टिस की राजनीति करने वाले लोग हैं, सोशलिस्ट कैरेक्टर वाले लोग हैं, उनके भी जो आने वाले दिन में निर्णय होगा कि आप इस देश की धर्मनिरपेक्षता के प्रति में क्या नीति रखते हैं। क्या श्री शेखर कुमार यादव जैसे जज पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये देश की जनता को देखना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।